हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट एंड मेजरमेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे एरर इन एरिथमेटिक ऑपरेशंस। एरर कैसे ऐड होती है एरिथमेटिक ऑपरेशन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले दो सम है, वो आप देख लीजिए। ये पहला सम, व्हाट इज गिवन एट 12 noon 2 clocks आर शोइंग रीडिंग्स। 12 बजे 2 क्लॉक ऐसे रीडिंग दिखा रही है। द करेक्ट टाइम मेजरमेंट फॉर करेक्ट टाइम मेजरमेंट विच क्लॉक विल यू प्रीफर। कौन सी क्लॉक आप प्रीफर करोगी? 12 बजे क्लॉक 1 मंडे को कितना दिखाएगी? 12:05। ट्यूसडे को 12:01 और 15 सेकंड। तो इन दोनों में से कौन सी क्लॉक आप प्रीफर करोगे? तो ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू सी द वेरिएशन इन द क्लॉक। हमें क्या देखना होगा? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि कितना कम रीडिंग दिखा रही है और कितना ज्यादा रीडिंग दिखा रही है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इसमें से सबसे पहले हम लोवेस्ट रीडिंग देखेंगे, बाद में हाईएस्ट, फिर उनका डिफरेंस। फिर इसमें से भी हम लोवेस्ट रीडिंग देखेंगे, फिर हाईएस्ट, फिर उनके बीच का डिफरेंस। वेरिएशन जिसमें कम होगा, जिसमें वेरिएशन कम होगा, वो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि वो क्लॉक प्रीफरेबल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे कम वेरिएशन, सबसे कम रीडिंग कौन सी है। ये 59.8 सेकंड और ये है 59.15। तो ये है लोवेस्ट रीडिंग। और हाईएस्ट रीडिंग कौन सी है? तो 1 here 30, 19 and here 50. So here this is the highest. Okay, so what is the variation? Here 60 plus 50, so 110 and 10 second, 110 second, and here 52 सेकंड। यहाँ से 52 सेकंड चलने के बाद ये आएगा ना, तो मतलब कि 52 सेकंड और 110, तो 110 प्लस 52। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, तो कितना आएगा? 162 सेकंड। यहां पर देखिए सबसे लोवेस्ट कौन सी है? 14, ठीक है, 15, 14। तो 14 कहां पर है? यहां पर है 1453। तो 1453 कितनी रीडिंग है? 10, 14, 53। और हाईएस्ट रीडिंग कहां पर है? 15, 14, 15, 15, 6, 15, 18, 15, 7 और 15, 24। तो सबसे ज्यादा ये 15, 24 हो गई। ओके, तो 15, 24 इसको क्या ले लेंगे? हाईएस्ट, और इसको क्या ले लेंगे? लोवेस्ट। तो इसमें डिफरेंस कितना है? देखिए, ये 24 सेकंड और यहां पर 7 सेकंड, तो 24 प्लस 7 तो 31 सेकंड। तो इस क्लॉक में वेरिएशन हमें कितना मिल रहा है? 31 सेकंड का। और इस क्लॉक में हमें कितना वेरिएशन मिल रहा है? 162 सेकंड का। तो इसमें वेरिएशन कम मिल रहा है। तो अगर इसको हम 12 बजे एक बार सेट कर देंगे तो बाद में हमें इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा। हालांकि देखो, एक बात है कि 12 बजे पर ये 10 बजे दिखा रही है, लेकिन अगर हम इसको 12 बजे पर सेट कर देंगे, एक बार अगर हम सेट कर देंगे, बाद में इतना वेरिएशन हमें नहीं मिलेगा। सो द सेकंड क्लॉक, क्लॉक नंबर 2 इज प्रिफरेबल। ठीक है, ओके, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल ये भी देख लीजिए, क्या लिया है? वी मेजर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और उसकी रीडिंग कितनी है? 2.63 सेकंड, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.8 सेकंड। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। 3 एरर हमें फाइंड करनी है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर और वो सब फाइंड करने के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि करेक्ट रीडिंग कौन सी है। करेक्ट रीडिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर इज दैट व्हेनेवर करेक्ट रीडिंग इज नॉट गिवन, यू हैव टू टेक एवरेज। आपको क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एवरेज लेंगे। तो एवरेज मतलब कि कैसा? देखिए, टी एवरेज इज इक्वल्स टू 2.63 प्लस
2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 1 2 3 4 5 सो डिवाइड बाय 5। ठीक है, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 सारे रीडिंग को एडिशन करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द रीडिंग्स। ओके, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2.62 सेकंड। कितना आएगा? 2.62 सेकंड। What you have to do? You have to take average. And why we have taken average? Because we don't know the correct value. अब इसको हम करेक्ट वैल्यू ले लेंगे। इसको हम क्या ले लेंगे? करेक्ट वैल्यू। ठीक, ओके। अब हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वन, मतलब कि इसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर है, तो वो अगर करना है तो मोड 2.63 माइनस ये करो 2.62, तो 0.01 आएगा। सेकंड माइनस सेकंड इज अ सेकंड। डेल्टा T2 मतलब कि सेकंड रीडिंग में कितनी एरर है, तो वो भी हम 2.56 माइनस 2.62। देखो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हो। तो 2.56 माइनस 2.62 कितना आएगा? 0.06 सेकंड आएगा। ओके, ठीक उसी तरह डेल्टा T3, तो डेल्टा T3 क्या है? 2.42 माइनस 2.71। 2.42 माइनस 2.71 अगर करेंगे हम, ओके, सो लेट्स डू दैट। 271 माइनस 242, सो हियर विल बी 9 and 6, so 0.29। ठीक है, ओके। अब डेल्टा T4, डेल्टा T4 2.71 है माइनस, ओके, मैंने यहां पे गलती कर दी है क्या कि 2.42 माइनस 2.62 आएगा। सब में से हमें क्या माइनस करना है? 2.62, तो 2.62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.20। ठीक है, इसमें से भी हमें क्या माइनस करना है? 2.62, तो कितना आएगा? 71 माइनस 62 9। ठीक है ना, तो 0.9, ओके, 0.09। डेल्टा T5, डेल्टा T5 मतलब कि 2.80 माइनस 2.62, तो कितना आएगा? 62 प्लस 8 इज इक्वल टू 70, 70 प्लस 10, सो 0.18। ठीक है, तो these are the error in each reading। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड किया जाए? तो इन सारा का एडिशन डेल्टा T, या तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किस तरह फाइंड किया जाए? तो इन सबको एडिशन करके 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। अगर ये आप करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.11 सेकंड। ठीक है, मैंने क्या किया? पहले एवरेज निकाला, उसको करेक्ट ले लिया, फिर सबको उसमें से माइनस कर दिया, या तो उसमें से सबको माइनस कर दिया, ऐसा। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया? सब रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर मिल गई और उन सब रीडिंग का एवरेज ले लिया, तो हमें क्या मिल गई?
एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एरर, ये मिल गई। जब हमें रिलेटिव एरर मालूम करनी हो, क्या मालूम करना हो, रिलेटिव एरर, तो क्या करना है, देखिए रिलेटिव एरर, इज इक्वल्स टू, अच्छा हम उसको डेल्टा टी ऐसा लिखेंगे, ये डेल जैसा, ठीक है ना, रिलेटिव एरर में। तो ये जो है ये एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा टी अपॉन ये एवरेज वाला जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वो क्या मिला 0.11 अपॉन 2.62। ओके, तो ये क्या मिल गया हमें, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और मतलब कि आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो। और परसेंटेज एरर अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज एरर, तो क्या करना होगा 0.11 अपॉन 2.62 इंटू 100, ठीक है। यहां पर आप ऐसा परसेंटेज डेल्टा भी लिख सकते हो। अब एक बात, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम देखें 2.62 में अब 2 पर फिक्स हो, मतलब कि 2 तो आएगा ही आएगा, 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस डिजिट के बारे में हम सर्टेन नहीं है, इस डिजिट के बारे में हम सर्टेन नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, देखिए ना, तो चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम श्योरिटी के बारे में ही सोचेंगे। तो 2.6 प्लस और माइनस, मतलब कि कितना प्लस और माइनस हो सकता है, तो 0.11 है, लेकिन उसमें भी हम सेकंड डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज द 2.6 प्लस और माइनस 0.1। एंड नाउ इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर या तो रिलेटिव एरर, तो देखो ऐसा जब दिया गया हो तब ये करेक्ट वैल्यू है और ये है एरर, तो यहां पर हम क्या रखेंगे 0.1 अपॉन 2.6 एंड दैट विल बी द फ्रैक्शनल एरर या तो रिलेटिव एरर। एंड परसेंटेज एरर में 0.1 अपॉन 2.6 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन किसके बारे में, एरर के बारे में। आपको ये बहुत ध्यान में रखना है, ये दोनों डिजिट फिक्स है, मतलब कि ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तीसरा जो डिजिट है उसके बारे में हम 100% श्योर नहीं है, ये चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई फॉर मोर एक्यूरेसी इन द रिजल्ट वी हैव नेग्लेक्टेड दैट, ठीक है। समझ में आ गया? पहले आप इसको नोट कीजिए अच्छी तरीके से। अब शुरू करते हैं एरर इन एडिशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन। एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब दो क्वांटिटी है, सोचो, एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी। ए की वैल्यू किसी एक स्टूडेंट को मेजर करने को बोली गई और बी की वैल्यू भी एक किसी और स्टूडेंट को मेजर करने को बोली गई, ओके। और बाद में उन दोनों का एडिशन करके हमें नया आंसर मिला z, तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, एडिशन, okay। So now if this person has done some error in the measurement and this person also has done some error in the measurement, इसने भी अपना मेजरमेंट में थोड़ी सी एरर कर दी, इसने भी अपने मेजरमेंट में थोड़ी सी एरर कर दी, तो क्या होगा, ये मेजरमेंट सही आएगा क्या, इन दोनों का एडिशन सही आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर हम इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें तो भी क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सही आएगा क्या, नहीं, इसमें भी एरर आएगी। समझ में आया कि नहीं आपको? मतलब कि दो क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे हैं,
ठीक है, और उसका हमें जो मेजर करने के बाद उन दोनों क्वांटिटी का हमें या तो एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है। अब उन दोनों क्वांटिटी को मेजर करने में ही हमने एरर कर दी, तो उसको ऐड जब करेंगे तब भी एरर तो होने वाली है, पक्का होने वाली है। या तो उसको ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन, उसके साथ कुछ भी करेंगे, वही एररफुल है, मतलब कि उसमें ही एरर आई है, तो ये एडिशन में तो एरर आएगी, सब्ट्रैक्शन में तो एरर आएगी। अब हम देखेंगे कि कितनी एरर पॉसिबल है, या तो ऐसा मेनली हम क्या देखेंगे कि कितनी मैक्सिमम एरर आ सकती है उन दोनों के एडिशन में या उन दोनों के सब्ट्रैक्शन में। देखिए, पहले बात करते हैं एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन, ओके। लेट एरर इन ए इज डेल्टा है। ए में कितनी एरर होगी? डेल्टा है, ओके। लेट एरर इन बी इज डेल्टा बी। ए में कितनी एरर है? डेल्टा है, मतलब कि मैं लेंथ मेजर करने को बोली गई थी। एक्चुअली में लेंथ 5.2 सेंटीमीटर थी, लेकिन वो 5.1 मेजर करके आया है या 5.3 मेजर करके आया है वो मुझे नहीं पता। 0.1 की एरर करके आया है वो मुझे पता है, ठीक है। तो अगर हमें पता नहीं है कि कितनी एरर है तो हम क्या बोल देंगे? प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस वो एरर। या तो डेल्टा बी में भी वही, अगर हमें पता नहीं है तो भी हम प्लस और माइनस कर देंगे, मतलब कि 5.2 प्लस 0.1 या 5.2 माइनस 0.1 ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो एरर इन ए इज डेल्टा ए एंड एरर इन बी इज डेल्टा बी, ओके। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सोचो कि z है उन दोनों क्वांटिटी का एडिशन, a और b का, ठीक है। अब a और b ये दोनों में एरर तो है ही, ओके। देयरफॉर लेट एरर इन z इज डेल्टा z। z में भी कितनी एरर आएगी? डेल्टा z आएगी। तो अगर हम पूरा लिखना चाहे तो ये z की करेक्ट वैल्यू प्लस और माइनस उसमें होने वाली एरर इज इक्वल्स टू ए की करेक्ट वैल्यू प्लस और माइनस उसमें होने वाली एरर प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। हमने एरर को प्लस और माइनस क्यों किया? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, ठीक है, ओके। अब देखो z इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी है। z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो आइए करते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा z। a मैं प्लस बी को पहले लिखना चाहूंगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। आप ब्रैकेट अगर ना लिखोगे तो भी चलेगा। अभी a प्लस बी है और a प्लस बी है, तो हम इन दोनों को कैंसल कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट, डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, ठीक, ओके। अब डेल्टा z की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? वी हैव 4 पॉसिबिलिटी। हमारे पास डेल्टा z की कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। कौन कौन सी? देखिए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ठीक है, फिर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इन 4 पॉसिबिलिटी में से सबसे मैक्सिमम एरर कौन सी? देखो, अगर आप माइनस माइनस इधर लिख देंगे तो इधर भी माइनस डेल्टा z हो जाएगा और माइनस माइनस कट होके फिर यही आएगा। इन चारों पॉसिबिलिटी में से दिस पॉसिबिलिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू
और हम वही कंसिडर करेंगे जब भी आपको एरर कैलकुलेशन करने को बोला जाए, तब मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही आपको कैलकुलेट करनी है। ये एरर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। एंड विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरर? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब क्या है? दैट व्हेन टू क्वांटिटी आर एडेड, their error will also get added. ओके, कितनी एरर आएगी आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। कितनी एरर आएगी? डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, when two quantities are added, then error will also gets added। उनकी एरर भी क्या होगी? ऐड। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। आप देखते जाइए, मतलब कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं, एरर इन सब्ट्रैक्शन। लेट एरर इन ए इज डेल्टा ए, ये सब सही है, लेकिन यहां पर प्लस की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। यहां पर भी प्लस की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। यहां पर भी प्लस की जगह पर क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। और ये माइनस है, इसलिए जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। ओके, अब ए माइनस बी और यहां पर z इज इक्वल टू भी हमें ए माइनस बी रिप्लेस करना पड़ेगा एंड दे विल गेट कैंसल। सो व्हाट विल गेट? डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस एंड प्लस डेल्टा बी। अब यहां पर भी चार पॉसिबिलिटी बन गई, और चार पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? यही चार पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, यही चार पॉसिबिलिटी होगी नहीं? और इसी में इसमें भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही कंसीडर करनी है बच्चों। अच्छी तरीके से देख लो, एरर एडिशन हो, मतलब कि दो क्वांटिटी का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपको उसमें उसकी एरर की मैक्सिमम वैल्यू ही कंसीडर करनी है। तो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर यही हो सकती है, ठीक है ना? तो इसके लिए भी क्या आएगा? दैट व्हेन टू क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, when two quantities are subtracted, their error will get added। ओके, उसकी एरर क्या होगी? ऐड होगी। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। क्वांटिटी को भले ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनकी एरर को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अच्छी तरीके से आप दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ए इक्वल टू मैं ले रहा हूं 100, ठीक है, और बी इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं 200। अगर ये दोनों सही वैल्यू है 100 और 200, तो z इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा? 300। जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा, ओके, एडिशन करूंगा, when I am adding both of them, at that time I will get z is equals to 300, and when I am subtracting them, जब मैं इनको subtract करूंगा, subtracting मतलब कि z is equals to a minus b भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो 100 minus 200 क्या हो जाएगा? -100 हो जाएगा। ये सिचुएशन कब की है? नो एरर वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब ए में सोचो 2 एरर है, मतलब कि 100 की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? 100 प्लस और -2, और इसमें 4 की एरर है। कितनी की एरर है? 4 की।
यहाँ पर कितनी एरर है 2 और यहाँ पर 4 की एरर है। ये करेक्ट वैल्यू कितनी है 300, यहाँ पर करेक्ट वैल्यू कितनी है -100। अच्छी तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, 100 + 2 102 एंड 100 - 2 98, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब कि एरर आना चाहिए, आंसर क्या 100 आना चाहिए था, लेकिन एक बंदे ने मेजर किया तो 102 आया या तो 98 आया, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। यहां पर क्या आएगा आंसर 200 + 4 204 200 - 4 कितना आएगा 196। ठीक है, ये किसका है, ए की बात कर रहा हूं, ये किसकी बात में कर रहा हूं बी की। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड। 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास एडिशन की, ये प्लस ये 102 + 204, सो व्हाट वी विल गेट 306, राइट। ओके, फिर 102 + 196, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 198। 102 + 196, फिर 98 को 204 के साथ ऐड करो। ठीक है, वो 4 पॉसिबिलिटी मैंने यहां पर नहीं लिखी थी भाई। 98 को 204 के साथ ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब कि 302 मिलेगा। ओके, और 98 को 196 के साथ अगर ऐड करते हो 196 + 98, ये हो जाएगा 4। ओके, और 304, 4 आंसर मिला हमें। ओके, अब यहां पर एरर कितनी है 6, यहां पर एरर कितनी है 2, इन दोनों में एरर कितनी है 2, इन दोनों में एरर कितनी है 4, तो मैक्सिमम एरर कितनी है 6। और 6 कैसे आएगा 2 + 4, सिंपली हमने क्या बोला था, दोनों की एरर को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल। समझ में आएगी नहीं, मैक्सिमम एरर कितनी पॉसिबल है 6, मतलब कि कैसे कैलकुलेट करें, दोनों में जो एरर है उन दोनों को ऐड कर दीजिए 2 + 4, ये 2 एरर है पहले में, 4 एरर है दूसरे में, 6 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अच्छी तरीके से देखिएगा, 102 - 204, तो क्या आएगा -102 आएगा। ओके, 102 - 196, तो -94 आएगा। ओके, 98 - 204, अभी मैं 204 - 98 करता हूं तो ये 6 और 196 मिलेगा। ये 106 मिलेगा। ओके, मतलब कि -106। ठीक है, और फिर 98 - 196 करता हूं, या तो 196 - 98, 196 में से अगर 96 जाएगा तो 100 और 2 तो 98, मतलब कि -98। अब इसके साथ कंपेयर करके देखिए, -100 और -102 कितनी एरर 2, -100 एंड -94 कितनी एरर 6, यहां पर 6 और यहां पर 2, कितनी एरर आई, मैक्सिमम एरर कितनी 6, और 6 मतलब कि इन दोनों का एडिशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप दो क्वांटिटी को ऐड करते हो या तो सब्ट्रैक्ट करते हो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होती है, तो उन दोनों की एरर का एडिशन। यहां पर भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर 6 ही आई, सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर 6 ही थी। अगर इन दोनों का एडिशन करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से याद रखो कि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनकी एरर को तो हमेशा ऐड ही करो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। ठीक है, ये बहुत बहुत सिंपल है। देखो, एक रेजिस्टेंस है 100
प्लस और माइनस 1 ओहम, ठीक है, एंड R2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस और माइनस 0.5 ओहम, ठीक है। व्हाट इज आस्क? R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू व्हाट? R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू व्हाट? जब R1 प्लस R2 बोला जाए तब 100 प्लस 50 150, 1 प्लस 0.5 1.5, ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन जब R1 माइनस R2 बोला जाए तब 100 माइनस 50 तो 50, यहां पर तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन यहां पर 1 माइनस 0.5 मत कर देना, 1 प्लस 0.5 करना। हियर ऑलवेज एडिशन, यहां पर हमेशा क्या होना चाहिए? एडिशन ही होना चाहिए, भले ही यहां सब्ट्रैक्शन हो। तो यहां अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, लेकिन यहां पर तो ऑलवेज एडिशन। ऑपरेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन कर दो, एडिशन हो तो एडिशन कर दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एरर में कोई भी ऑपरेशन हो उसकी परवाह मत करो, हमेशा आप क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। तो आज हमने किसकी बात की? एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, नमस्कार।